दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों मैं हूं अभय आपके साथ और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों ज़िंदगी हमें हर दिन नई नई कहानियां से रूबरू कराती है। कुछ कहानियां हमें मुस्कुराने का मौका देती है, लेकिन कुछ इतनी दर्दनाक होती है कि दिल को छू जाती है। हमारे समाज में रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता है जो इंसानियत पर सवाल पैदा कर देता है। कभी लालच, कभी नफरत, कभी शक, तो कभी पागलपन भरी मोहब्बत इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाती है। दोस्तों ये कहानियां सिर्फ जुर्म की नहीं है, ये उन सच्चाइयों का आईना है जिन्हें सुनकर हम सबके जहन में एक ही सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। और दोस्तों इन्हीं सवालों के बीच छुपी होती है वो सच्ची घटना जिसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आप भी अगर क्राइम स्टोरी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो कहानी के शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों घर बेचकर 40 लाख में हुई थी एक लड़की की शादी। जो लड़की थी इंजीनियर, उसने सोचा था अब ज़िंदगी खुशियाँ से भर जाएगी, लेकिन 3 साल बाद वही बेटी 3 महीने की गर्भवती थी और अचानक उसकी लाश पंखे से लटकती मिलती है। आखिर क्या थी उस मौत की असली वजह? क्या वाकई यह आत्महत्या थी या फिर पति ने रचा था कोई खौफनाक खेल? दोस्तों कहानी शुरू होती है एक ऐसे सपने से जिसे हर माँ बाप अपने बेटे के लिए देखते हैं। एक सम्मानित घर, एक अच्छा वर और खुशहाल जिंदगी और बेटी की मुस्कुराते हुए चेहरा। लेकिन कर्नाटक के बेंगलोर में रहने वाले एक परिवार के लिए यह सपना एक ऐसे दुखद में बदल गया जिसकी गूंज अब तक कानों में सुनाई देती है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, यह कहानी है उस विश्वास की, उस हत्या की जो एक बेटी ने अपने माँ बाप पर किया, जो माँ बाप ने अपने दामाद पर किया और जो समाज ने दहेज की आग में जलते जलते इंसानियत पर किया। दोस्तों शिल्पा एक उज्जवल, होनहार, मेहनती और पढ़ाई में तेज लड़की थी जो इंजीनियर में गोल्ड मेडल यानी कि उसको गोल्ड मेडलिस्ट मिला हुआ था। परिवार ने सोचा कि बेटी जब इतनी पढ़ाई लिखाई कर रही है तो उसकी शादी भी एक अच्छे वर्ष से होगी और वर ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ। 3 साल पहले शिल्पा की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। उस घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था, बैंड बाजे की आवाज़, मेहमानों की भीड़ और माँ बाप के चेहरे पर एक अलग ही चमक। लेकिन उस चमक के पीछे एक बोझ छिपा था। यह बोझ था दहेज का। दोस्तों शिल्पा के परिवार ने अपने हैसियत से कहीं ज़्यादा खर्च किया, इतना कि उन्हें अपने घर तक बेचना पड़ा। जी हाँ, 40 लाख रुपए खर्च करके घर बेचकर बेटी की शादी की गई। इसके अलावा जो है 160 ग्राम सोना और ढेर सारे गहने भी दिए गए। लेकिन फिर भी दामाद की मांग जो है ख़त्म नहीं हुई। दूल्हा जो है दिखने में एक साधारण सा लड़का था। परिवार वालों को कहा गया कि लड़का बेंगलोर में काम करता है, अच्छी नौकरी करता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। शादी के कुछ दिन बाद जो है पता चलता है कि वो लड़का वास्तव में जो है पानी पूरी बेचता है। दोस्तों परिवार के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। बेटी जो इंजीनियर थी, जिसे बड़े सपनों के साथ विदा किया गया था, उसका पति निकला तो पानी पूरी बेचने वाला। लेकिन लड़की का परिवार खामोश रहा। समाज की इज्जत, बेटी की शादी और लोग क्या कहेंगे की वजह से जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो चुप्पी का फ़ायदा उठाया दामाद ने, शादी के बाद भी उसने पैसों की मांग जारी रखी। कभी 5 लाख तो कभी 10 लाख। पहले तो बेटी ने कहा, फिर पिता माँ से कहा, लेकिन लालच का पेट कभी भरता नहीं। दोस्तों ये सब ताना उस लड़की को उस घर में मिलती थी। इस बीच जो है वो शिल्पा जो थी वो गर्भवती हो गई थी। परिवार खुश थी और बेटी की ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों गर्भवती शिल्पा को अक्सर मायके आकर अपने दर्द बांटने पड़ते थे। वह कहती थी कि पापा उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, बार बार पैसों की डिमांड करते हैं, अगर पैसा नहीं मिले तो मेरी जान ले लेंगे। ये सब अपने घर के लोगों को बताया। दोस्तों ये सब सुनी उसकी माँ, उसका परिवार। माँ के आंसू बहते, लेकिन बेटी की समझाती कि बेटी सह लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी लालच और दहेज की भूख दोस्तों ख़त्म हुई है? अभी भी जो है दहेज प्रथा लागू है। फिर आया वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 29 अगस्त 2025 की सुबह खबर आई कि शिल्पा की लाश उसके ससुराल में पंखे से लटकते मिलती। पूरे गाँव, पूरे मोहल्ले में जो है सनसनी फैल गई कि इंजीनियर बेटी जो माँ बनने वाली थी अब मौत बन गई थी। दोस्तों कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेती है। पिता, माँ और रिश्तेदार दौड़े, अस्पताल पहुँचे, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो है बेटी की लाश थी। उस लाश को चेहरे पर डर
दर्द और मजबूरी साफ लिखी हुई थी। दोस्तों, परिवार के आरोप था कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि यह हत्या है। पति और उसके घर वालों ने मिलकर शिल्पा को मार दिया। मायके मामले की पूरा जो है मायके वाले ने इसे जांच करवाया, फिर उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। IPC की धारा जो है 304B लगा, यानी दहेज हत्या। 498A जो पति या ससुराल वाले द्वारा प्रताड़न, और पोक्टो नहीं लेकिन महिला संरक्षण कानून के तहत केस जरूर बना। जांच में सामने आया कि पति बार बार पैसों की मांग करता था और शादी के बाद भी उसने लड़की के परिवार से जो है 10 लाख रुपए लिए थे, और जब वह गर्भवती हुई तब भी उस पर दबाव बनाया गया। लेकिन जो है शिल्पा के चाचा का जो कहना था, शिल्पा के चाचा जी थे कि हमने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया, हमने घर बेचा, 40 लाख रुपए खर्च किए, 160 ग्राम सोना दिया, फिर भी उन्हें चैन नहीं मिला। हमारी शादी, हमारी बेटी पेशे से इंजीनियर थी और दामाद पानी पूरी बेचता था। बेटी को तंग करता रहा और अंत में उसने मेरी भतीजी को जान ले ली। उसके चाचा का जो है ये बयान था। इस केस ने पूरे समाज को जो है झकझोर कर दोस्तों रख दिया। सवाल दोस्तों यह था कि क्या दहेज की भूख कभी ख़त्म होगी? क्या एक बेटी की जान सिर्फ पैसों की लालच के कारण ऐसे ही जाती रहेगी? आज बेंगलुरु से लेकर पूरे देश में यह खबर चर्चा का विषय बना है। एक इंजीनियर बेटी जो अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन कर सकती थी, वह समाज की इस पुरानी कुप्रथा और दहेज की बलि चढ़ गई। शिल्पा के माता पिता आज भी यह सवाल पूछते हैं, उन्होंने आखिर किस गलती की सज़ा पाई? क्या बेटी को पढ़ाना, उसे इंजीनियर बनाना और उसकी शादी में सब कुछ लगाना ही उनकी गलती थी? मतलब दोस्तों, कई प्रकार के सवाल जो है यहाँ उठते हैं। भाइयों और बहनों, यह कहानी दोस्तों जो है सिर्फ शिल्पा की नहीं है, यह कहानी हर उस लड़की की है जो आज भी दहेज की वजह से प्रताड़न झेल रही है। तो दोस्तों, यह कहानी हर उस माँ बाप की है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश रहती है। तो दोस्तों, आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल ना जाने कितने शिल्पाएँ इस आग में जलती चली जाएगी। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप बताइए, क्या ऐसे लालची पति और ससुराल वाले को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? दोस्तों, आज की कहानी कैसे लगी? मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। तो सच्ची घटना चैनल आपको देती है पर डे 8 बजे क्राइम स्टोरी से संबंधित दिल को दहला देने वाली खबर। तो ऐसी सच्ची घटनाएं और चौंकाने वाली कहानियों लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जी हाँ, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके हिसाब से इस केस में असली गुनाहगार कौन है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।